वायरस से आप मरे ना मरे, लेकिन रोज वायरस के डर से आप जरूर मर रहे हैं। वायरस और उसके डर को हमेशा के लिए गायब करने के लिए, हमेशा के लिए भगाने के लिए अगले 10 मिनट तक आप भूल जाइए पिछले दिनों मीडिया ने क्या बताया, लोगों ने आपको क्या सुनाया। हम बात करेंगे सिर्फ साइंस की। साइंस में क्या जवाब है। 1920 से लेके 2020 के बीच में पिछले 100 साल में जितने भी रिसर्च पेपर आए हैं, उनमें से 167 रिसर्च पेपर जो रेलेवेंट थे, जिनमें मैंने इन सवालों के जवाब ढूंढे। अभी जो माहौल चल रहा है उसका जवाब मैंने जानने की कोशिश की। अगले 10 मिनट में मैं एक निचोड़ उसका आपके सामने पेश करूंगा, एंड आई एम श्योर उसके बाद आपकी आंखों के आगे क्लैरिटी आ जाएगी, आपको दूर तक दिखेगा और हमेशा के लिए वायरस या उसके डर दिमाग से भाग जाएगा। हम वायरस की बात कर रहे हैं। वायरस, टोटल नंबर ऑफ वायरस पूरे दुनिया में कितने हैं, इस ब्रह्मांड में कितने हैं, दैट इज इक्वलेंट टू 10⁻31, यानी कि एक के आगे 31 जीरो लगा दें तो इतने सारे वायरस हमारे आसपास इस पृथ्वी में हैं। इतने सारे वायरस कितने होते हैं, हर वायरस को पकड़ के अगर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद लाइन से लगा दें तो वो लाइन इतनी लंबी हो जाएगी, लगभग 100 मिलियन लाइट ईयर्स। मैं 100 मिलियन किलोमीटर नहीं बोल रहा हूं, 100 मिलियन लाइट ईयर्स। 100 मिलियन लाइट ईयर कितना होता है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया की जो संख्या है वो वायरस से भी 1000 लाख गुना ज्यादा है। मैं 1000 गुना ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 1000 लाख गुना ज्यादा है। इतना ज्यादा कि आपके दांतों के बीच में जो फंसा हुआ छोटा सा प्लैक है उसको निकालेंगे तो उसमें भी जो वायरस की, जो बैक्टीरिया की काउंटिंग होगी वो होगी लगभग 10⁻11। 10⁻11 कितना होता है, वो इतना होता है जितने इंसान इस दुनिया में अब तक पैदा हुए हैं वो टोटल कर लें तो इतना होता है। यहां तक कि इस वक्त आपके पेट में लगभग 1 किलो बैक्टीरिया है। पूरे एक साल में जितना मल आप निकालते हैं, जितना फिसीज निकालते हैं, उसमें से अगर सारे बैक्टीरिया को इकट्ठा कर लें तो उसका जो वेट होगा, उसका जो भार होगा, वो आपके बॉडी वेट के बराबर होगा। हम वायरस और बैक्टीरिया से घिरे ही नहीं, बल्कि हम वायरस और बैक्टीरिया के बने हैं। आपके जो टोटल सेल्स हैं उसमें से 90% सेल्स तो बैक्टीरिया ही है। जो 10% सेल्स हैं वो आपके अपने सेल्स हैं, यानी कि जब आप मरेंगे तो वो 10% सेल्स ही मरेंगे। बाकी तो बैक्टीरियाज हैं, पैथोजेंस हैं जो आपके बॉडी से माइग्रेट करके कहीं और चले जाने वाले हैं। सो उन लाखों तरह के वायरस, मैंने ये जानने की कोशिश की कि कितने तरह के वायरस में बैक्टीरिया होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ। किसी जर्नल में लिखा है लगभग 1,20,000, तो किसी में लिखा है शायद 10 करोड़। इसका कोई गिनती नहीं, इसका अनुमान है ही नहीं। चाहे वो 1,20,000 हो, चाहे 10 करोड़ हो, उनमें से एक है कोरोना वायरस। और ये जो कोरोना वायरस है वो तब से है जब से ये पृथ्वी है, शायद हम इंसान के पैदा होने से पहले से। हो सकता है हजारों बार आपको जुकाम हुआ, बुखार हुआ, फ्लू हुआ, उनमें से कभी ना कभी कोरोना वायरस भी रहा हो उसका जिम्मेदार। नया सिर्फ इतना है कि अभी हमें एक लेंस मिल गया है, डायग्नोस्टिक टूल मिल गया है कि हम पहचान पा रहे हैं कि वो कोरोना वायरस है। दैट इज द ओनली न्यू थिंग। सो ऐसे में ये सोचना कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हम दरवाजा बंद करके घर में रहें या हाथ को सैनिटाइजर धो लें, वो कुछ ऐसा ही होगा कि कोई आपको उठा के समुद्र के बीच में फेंक दे और मैं आपको एक छाता पकड़ाऊं, वो भी जिसके चिथड़े उड़े हैं, कि इस छाते से पानी से बच लीजिए। आप बच ही नहीं सकते, क्योंकि हम इसके बने हैं, हम इससे घिरे हैं। वो तो हर जगह है, अभी भी है इधर उधर, बस हमें दिखते नहीं है। आप बोलेंगे तो क्या इसका मतलब है कि वो जो हजारों लोग मर रहे हैं, लाखों लोग पीड़ित हैं, तो क्या वो सब झूठ है? ये सब कुछ सही है कि 10,000 लोग या 11,000 लोग मर चुके हैं कोरोना वायरस से, लेकिन इससे बड़ा एक और सच है। अगर वो सच आपने नहीं जाना तो आप जरूर मारे जाएंगे। मैं उस सच को आपके सामने पेश कर रहा हूं एक उदाहरण के माध्यम से। इमेजिन कीजिए आपके सामने एक खूंखार जंगल है, उस जंगल को आपको पार करना है। उस जंगल के गेट के सामने बहुत सारे दुकानें लगी हुई हैं, वो सारे हैं वेपन्स की दुकानें, औजार की दुकानें, और वो सारे दुकानदार अलग अलग जानवरों के औजार बेच रहे हैं। एक दुकान में गुलेल रखा हुआ है कि भाई जंगल के अंदर बहुत सारे खतरनाक पक्षी हैं, चिड़िया हैं, उनको मारने के लिए गुलेल ले जाइए। एक दुकानदार भालू के लिए कोई चाकू बेच रहा है कि ये चाकू से भालू मर जाएंगे या भाग जाएंगे, ये भी खरीद लीजिए। तो अलग अलग जानवरों के अलग अलग वेपन्स बिक रहे हैं, और सारे दुकान के ऊपर टीवी स्क्रीन लगा हुआ है, और जिस टीवी स्क्रीन में उनकी पब्लिसिटी चल रही है।
लेकिन उनमें से जो बंदर वाले दुकान का जो टीवी स्क्रीन है, बंदर वाले दुकान में डंडे मिल रहे हैं, ये डंडा ले जाइए, जंगल में बहुत सारे खतरनाक बंदर हैं जो आपके मोबाइल फोन को छीन सकते हैं, आपके कपड़ों को फाड़ सकते हैं, आपको मार सकते हैं थप्पड़, या आपको इवन मार डाल सकते हैं। उन सारे स्क्रीन में, टीवी में जो बंदर वाला जो दुकानदार का टीवी है वो ज्यादा बड़ा है, उसमें से ज्यादा आवाजें आ रही हैं। आपका सारा ध्यान बंदर से बचने पे है, कैसे भी करके मुझे बंदर से बचना है। एक के बजाय 2 डंडे ले गए और जंगल से जब निकल रहे हैं तो आपका सारा ध्यान है कि बंदर तो नहीं, कैसे बचूं। आप ये भूल ही चुके हैं कि भाई इस जंगल में बंदर से हजारों गुना ज्यादा खूंखार वो शेर भी है, हाथी भी है और लोमड़ी भी है। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये ठीक बात है कि कोरोना वायरस है जिससे 10,000 लोग मरे भी हैं, या 11,000 या 12,000, आने वाले दिनों में 20,000 भी हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए और बहुत सारे जानवर भी तो हैं। हर साल डेंगू से 25,000 लोग मरते हैं, टिटनेस से 40,000 लोग मरते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया से 15 लाख लोग मरते हैं, हेपेटाइटिस के वायरस से, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E टुगेदर करीब 14 लाख लोग मरते हैं। हम में से हर तीसरे इंसान के लिवर में हेपेटाइटिस B जो वायरस है वो है, और उनमें से करीब 5% लोग उस वायरस की वजह से मरने वाले हैं। अब ऐसे में अगर हम अपना सारा कंसंट्रेशन सिर्फ उस एक कोरोना वायरस पे लगा दें जिससे 10,000 या 20,000 लोग मरे हैं या मरने वाले हैं, तो आप याद रखिए कि टोटल काउंटिंग अगर कर लें हर तरह के पैथोजन से हर साल मरने वाले लोगों की, वो है लगभग एस्टिमेटेडली 1,70,00,000। 1,70,00,000। टिटनेस भी उसमें जोड़ लो, ट्यूबरकुलोसिस भी जोड़ लो, रेबीज भी जोड़ लो, 1,70,00,000। और 1,70,00,000 में कोरोना वायरस का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 10,000। तो कोरोना वायरस पे सारा ध्यान होना कुछ इस प्रकार है, इमेजिन कीजिए कि आपके घर में चूहा घुस आता है, और मैं आपको समझाता हूं, देखिए ये चूहा बड़ा खतरनाक है, यह आपके खाने को खा जाएगा, आपकी किताबों को फाड़ देगा, आपको बहुत नुकसान करेगा। चूहे को मत छोड़िए, इसको मार डालिए, इसको भगा दीजिए। आपका सारा ध्यान चूहे पे है कि मैं किसी भी तरह से इसको मार डालूंगा, लेकिन आप भूल ही गए कि आपके घर में कोने में छुपा एक बिन लादेन भी है, आपके कोने में गब्बर भी एक छुपा हुआ है, और जो उस चूहे से हजारों गुना ज्यादा खतरनाक है। सो ऐसे में क्या करना चाहिए अगर मैं आपसे पूछता हूं, तो आपका जवाब होगा कि जंगल के अंदर एंटर करने से पहले मैं काम करूंगा कि हर तरह के जानवर का एक एक औजार तो मैं ले ही लूंगा, ताकि भालू आ जाए तो चाकू से मैं उसको मार डालूं, और शेर आ जाए तो मैं उसको गोली मार दूं, और बंदर आ जाएगा तो डंडा मार दूं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उन सारे औजार के बोझ से दब के आप ऐसे ही मर जाएं, वो भालू मारे ना मारे, वो बोझ ही इतना ज्यादा हो कि उसको उठाते उठाते ही मर जाए। ठीक ऐसा ही हो रहा है क्वारंटाइन में। जैसे ही किसी इंसान को क्वारंटाइन में ले जा रहे हैं आजकल, तो उनको न जाने कौन कौन सी दवाइयां दे रहे हैं, एंटीपायरेटिक दवा दे रहे हैं, HIV की दवाएं दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। और मैंने 14 मार्च को अपने YouTube चैनल में आपको बताया था कि ज्यादातर जो मौतें हो रही है मेरे हिसाब से वो कोरोना वायरस इटसेल्फ की वजह से नहीं हो रही है, बल्कि उसके ट्रीटमेंट की वजह से हो रही है। और 14 के ठीक 3 दिन बाद 17 मार्च को यही वाली बात फ्रांस के हेल्थ मिनिस्टर ने भी अपनी भाषा में बोली। सो अगर आप ऐसा सोचें कि एक एक वायरस से बचने के लिए आप अलग अलग औजार लेंगे, अलग अलग वैक्सीन लेंगे, अलग अलग दवाइयां लेंगे, तो याद रखिए कि उन दवाइयां, उन वैक्सीन के बोझ से आपकी इम्यूनिटी अपने आप ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, और बिना किसी वायरस एंड बैक्टीरिया के मारे आप खुद ही अपनी मौत मारे जाएंगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, इस पे हमें फोकस करना होगा, इसको हमें समझना होगा।